आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत अक्सरियत के बावजूद तमाम जमातों से मुशावरत की ख्वाहिशमंद। उम्मीद है अपोजिशन पार्टियों से बामानी गुफ्तगू होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तजवीज नहीं आई। पीटीआई एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी जानिब तरमीम रोकने की बात करती है। इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की धमकी भी दी जाती है। क्या वो किसी मामले पर इत्तेफाक राय के लिए भी तैयार है? पीटीआई चाहती है कि जल्दबाजी ना हो तो फिर मुशावरती अमल का हिस्सा बने। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, किसी के हक में या खिलाफ कानून साजी नहीं कर रहे। अदालती निजाम में तब्दीली लाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 15 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज की कॉल, अफसोसनाक करार। आईनी तरमीम के मामले पर पेशरफ्त हुई है। जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने मुत्तफिका मुसवदा लाने पर इत्तेफाक किया है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, इत्तेफाकी राय के बगैर मंजूरी गैर अखलाकी होगी। सियासत से अदलिया को तकसीम न किया जाए। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी और खालिद मक्सी की भी जेयूआई सरबराह से मुशावरत। पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे ने अपने मुसवदे पेश कर दिए। कमेटी की मीटिंग आज फिर होगी। मुसवदे आने से हिजान की कैफियत खत्म हो गई। विफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। पीटीआई की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के पहले रोज 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल वापस ले ली गई। बानी तक रसाई ना दी गई तो कारकुन विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला। एससीओ सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश जारी। जिन्हा कन्वेंशन सेंटर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं, एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। 12 सरबराहान ममलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं। कोशिश है अच्छा तासुर लेकर वापस जाएं। जत्थे आए रोज विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच उनका वतीरा बन चुका है। एक सूबे ने लश्कर कशी करके तमाशा लगाया। ये चाहते थे लाशें गिरे। पुलिस और रेंजर्स ने इनके अज़ाइम मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो दुनिया में क्या इमेज आता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खिताब, कहा, 2014 में भी 7 माह तक डी चौक पर फसाद बर्पा किया गया। कब्रें खोदी, पार्लियामेंट और टीवी स्टेशन पर हमले हुए। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। मुल्क आईनी बहरान से दो चार। हुकूमत चाहती है मर्जी के जज लगाए जाएं। इदारों में भी मर्जी के लोग बिठाए जाएं। आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे। हाफिज नईम का गुजरात में खिताब, कहा, वसाइल पर काबिज गिनती के लोगों के खिलाफ फैसला कुन जदोजहद जरूरी। जमात इस्लामी निजाम के खिलाफ अवाम से इत्तेहाद करने जा रही है। विफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और वफ्द से मुलाकात। कहा, सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं। दौरे को ज्यादा से ज्यादा सूदमंद बनाएंगे। मेहमान वफ्द का इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी का भी दौरा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तकबालिया। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। अब मालियाती इशारे बेहतर हो रहे हैं। खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वफ्द का अब्दुल अलीम खान के बिजनेस मॉडल में इजहार दिलचस्पी।
कराची के थाना कायदाबाद में डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। एफआईआर के मुताबिक महरंग बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही है। मुकदमे में इश्तियाल दिलाने, वरगलाने समेत दहशतगर्दी के दफात शामिल। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में कमी की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज। हुकूमत ने IMF को तजावीज से आगाह कर दिया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 अफराद को कुचल डाला। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार सवार खातून को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर अलविदाई अशाया लेने से माजरत। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। दुक्की में कोयले की कानों पर हमला। मजदूरों समेत 21 अफराद जा बहक, 6 जख्मी। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और भारी असलहे का इस्तेमाल। मशीनों को आग लगा दी। निशाना बनने वाले मजदूरों का ताल्लुक शोब, खलासफल्ला, पिरशीन, लोरालाई और मूसा खेल से था। वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन। मुजाहिरीन का लाशें बादशाह चौक पर रखकर धरना। मुज़ाकरात के बाद शुरका मुंतशिर हो गए। कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आमने सामने। पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा राई और तोड़फोड़। बैलेट पेपर्स जला दिए। हुक्काम का नोटिस। रीजनल कमिश्नर की मुद्दत में प्रेडी थाने में मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट वजीर दाखिला को भिजवा दी गई। नौजवान मुल्क का कीमती असासा चाहते हैं दुनिया से आगे बढ़े, मुल्क की इज्जत और वकार में इजाफा करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में कन्वेंशन से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले MQM ने वो कर दिया जो बड़ी जमातें भी नहीं कर सकी। रोजगार के मसाइल पर भी काबू पाएंगे। कन्वेंशन से फारूक सत्तार और दीगर ने भी खिताब किया। 100 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज भी पेश। कारोबार के आगाज के मामले पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी। जबालिया में पनाहगजीन कैंप पर बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 61 शहादतें। मजमूई तादाद 42,126 हो गई। रफा में अलकसाम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइल के लिबनान पर भी हमले। UN अमन मिशन पर 2 दिनों में दूसरा हमला। दूसरी एहलकार जख्मी। आलमी दारा, फ्रांसीसी सदर, इटली और स्पेन के वज़राए की सेहूनी फौज की शदीद मजम्मत। सूरत हाल नाकाबिले कबूल करार दे दी। अमन दस्तों की सलामती यकीनी बनाने पर जोर। लिबनानी फौज भी बमबारी का निशाना। 2 एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। 24 घंटे में मजीद 60 शहादतें। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमले। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। दुबई में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 83 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया।